नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने RK यादव चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ दोस्तों कि आप लोगों का आयु संबंधी प्रश्न चल रहा था। आयु संबंधी प्रश्न में या आयु संबंधी चैप्टर्स में मैंने आप लोगों को कुल मिला के 3 क्लास ले लिया था। आज आप लोगों की चौथी क्लास चलने वाली है। आइए देखते हैं कि चौथी क्लास में आप लोगों को किस प्रकार से प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, आइए चौथी क्लास का ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। एक पिता तथा एक पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दिया है कितना? 100 वर्ष। एक पिता तथा एक पुत्र के वर्तमान आयु का योगफल दिया है कितना? 100 वर्ष। पिता प्लस पुत्र के जो वर्तमान आयु का योग है कितना है? 100 वर्ष है। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, आगे बोला है 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। अब बताइए, योग अगर वर्तमान का दिया है और जो अनुपात दिया है, अनुपात कब का दिया है भाई? 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। यदि 5 वर्ष बाद में आऊँगा तो वर्तमान अनुपात हो जाएगी। तो यदि वर्तमान अनुपात हो गई तो वर्तमान अनुपात को हम जोड़कर 100 के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पिता और पुत्र ये दोनों लोग हो गए। अब हमें क्या करना है, 2:1 अनुपात लिखना है और ये जानते हैं कि कब का है? 5 वर्ष पहले का है। इतना तो डेटा क्लियर होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 2 को करेंगे 2a, ए को क्या कहेंगे 1a। ठीक है, अब 5 वर्ष पहले है, 5 वर्ष बाद आ जाएंगे, 5 वर्ष बाद जाएंगे। तो बताइए, ये भी वर्तमान होगी, ये भी वर्तमान हो गया। अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो वही 100 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, तो 2a 1a 3a अब प्लस 5 5 10 बराबर कितना? 100। 3a बराबर 10 जाएगा उधर तो न घट जाएगा, 90 होगा। 1a बराबर 3 3 के कितना? 9, 30 हो गया। ठीक है, 30 हो जाएगा। यहाँ तक तो डेटा क्लियर है दोस्तों। अब पूछा गया है 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? अब बताइए, पिता का कितना है? पहले तो 5 वर्ष पहले का ही है। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद पूछा है तो एक चीज़ क्लियर रखिएगा, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यदि यहाँ गुणा करेंगे 2 1 में तो 5 वर्ष पहले की आयु निकलेगी। तो पिता का निकालिए, ये हो गए पिता और ये हो गए पुत्र। ध्यान दीजिएगा, पिता का कितना है? 2, 1 रेशियो बराबर 30 है, 2 रेशियो बराबर कितना होगा? 2 3 6 60 हो जाएगा। इनका 1 है तो 1 3 30 हो जाएगा। ये तो 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का रेशियो है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले का रेशियो आपने मतलब आयु निकाल लिया 5 वर्ष पहले का। आपको वर्तमान चाहिए, जब आपको वर्तमान चाहिए बहादुरों, जब आपको वर्तमान चाहिए तो 5 5 बढ़ा दीजिए। तो 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 65। अब 5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35। इतना भी डेटा क्लियर है। क्यों मैंने 5 5 बढ़ाया? क्योंकि 5 वर्ष पहले की आयु कितनी थी? 60 और 30, पिता की 60 पुत्र की 30। अब 5 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान हो जाएगा 65 और 35 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोला है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए। तो 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 65 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। इसमें 10 जोड़ेंगे तो 45। डेटा क्लियर है। ये क्या होगा? 15 5 75 और 15 3 45। 5 संबंधित 3 होगा आंसर। 5 संबंधित 3। 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की जो आयु का अनुपात है 5 संबंधित 3 होगा दोस्तों। ठीक है, कितना होगा? 5 संबंधित 3 होगा। इतना डेटा क्लियर है एकदम। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जो इसका सलूशंस है पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11 संबंधित 14 के अनुपात में है। थी बोला है थी, तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13 संबंधित 16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु है। ठीक है, तो आप इसको दूसरी विधियों से भी लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि ए और बी है। ठीक है, और 11 संबंधी जो 14 है ना बहादुरों, ये 11 संबंधी 14 जो अनुपात दिया है ये कब का है? 4 वर्ष पूर्व का है। 4 वर्ष पूर्व का है। ठीक है,
और 4 वर्ष बाद जो इनका अनुपात हो जाता है 13:11 होता है। 4 वर्ष ये बाद हो गया, 4 वर्ष बाद 13 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 11/14 ठीक है। अब 4 वर्ष पूर्व और 4 वर्ष बाद, जैसे 2021 चल रहा है तो 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कितना होगा 17, 2017, और 2021 से 4 वर्ष बाद आएंगे तो 2025। तो 17 से 25 आने में कितने की दूरी का तय करनी पड़ रही है, 8 की। वही 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद मतलब 8 आप यहाँ भी जोड़ेंगे, 8 आप यहाँ भी जोड़ देंगे। ठीक है, इतना डेटा क्लियर है। तब जाके रेशियो कितना बन जाता है, 13:11 मतलब 13/16। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं 16 11 का गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 को 6 हासिल 1, 16 एकम 16 1 17 ए प्लस 16 बाटे भाई 128 पहाड़े तो आना चाहिए। और 13 में जब 14 का गुणा करेंगे आप तो 13 14 कितना हो जाएगा 182 रेशियो और प्लस 13 बाटे भाई 13 बाटे 104। इतना डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हैं 176 जो है उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 6a, कोई बात नहीं इधर भी लिख सकते हैं। और 128 या 104 इधर आएगा तो कितना बचेगा 24। एक रेशियो बराबर 6 चौको 24 4, एक रेशियो बराबर कितना आया 4 आया। इतना डेटा तो क्लियर है। अब क्वेश्चंस में क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु है बताइए। 4 वर्ष पूर्व की ये है, 4 वर्ष पूर्व का अनुपात है, ये 4 वर्ष बाद का है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन प्रोसेस आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ए बराबर एक रेशियो बराबर 4, तो ए की वर्तमान में पूछा तो 11 × 4, 11 रेशियो बराबर 11 × 4। 4 वर्ष पूर्व, ये तो 4 वर्ष पूर्व की है, हमें तो वर्तमान में चाहिए, मतलब 4 वर्ष से पहले की आयु 44 वर्ष है, 4 वर्ष बाद की चाहिए तो 4 जोड़ देना पड़ेगा तो 48। और यही बाद वाली क्या हो गई वर्तमान आयु हो गई, यही वर्तमान आयु हो गई। ठीक है, आप इस सलूशन को थोड़ा सा क्या बहुत शॉर्ट भी मार सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चंस में क्या है, ए संबंधी बी, हाँ ये दिख नहीं रहा है क्या भाई, एक मिनट दोस्तों। जैसे हम क्या कह सकते हैं, ए संबंधी बी, पहले रेशियो दिया है 11:14, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दिया है 13:16, लेकिन एक बार बोला है 4 वर्ष पहले और एक बार बोला है 4 वर्ष बाद, यही चीज़ बोला है ना। आप इस तरह से क्रॉस करिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से मालूम है, 16 और 11 का गुणा करेंगे, इसके बाद 16 और 11 का गुणा करेंगे, 13 और 14 का गुणा करेंगे, जो नीचे होता है उसका हम डिफरेंट निकाल लेते हैं। इतना तो ध्यान होगा आपको। 14 3 42 को 2 कितना 4 बचा, 14 कम 14 14 4 कितना 18, 182 माइनस 16 कम 16 और 16 कम 16 1 17, 176, ठीक है बराबर। नीचे का अंतर कितना है 3 इंटू 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद 8 होगा। यहाँ से कितना बचा भाई 6 बराबर 8 3 24, 1 बराबर 6 चौक को 24 4 हो गया। अब देखिए ए का पूछा है तो ए बराबर 1 रेशियो बराबर 4, तो 11 रेशियो बराबर कितना होगा 11 × 4 बराबर 44 वर्ष। लेकिन ये 44 वर्ष बताइए 4 वर्ष पहले का है ना सब, 4 वर्ष पहले का रेशियो है 44 वर्ष। वर्तमान में पूछा है तो 4 वर्ष बाद आएंगे, तो 4 और बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 48 वर्ष। ये हो गई वर्तमान आयु और यही होगा क्या हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से भी आपका सलूशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उपलब्ध होगा। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो मित्रों ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 1:2। कोई बात नहीं, शॉर्ट मारते हैं इसको। ए बी, दो भाइयों के आयु का अनुपात दिया है 1:2, मतलब है, वर्तमान है, ठीक है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, मतलब 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था? 1:3 था, तब 5 वर्ष पहले। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि 15 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 15 वर्ष पश्चात, कोई बात नहीं, 3 एकम 3 माइनस 1 2 2 बराबर 1 3 का अंतर 2 इंटू कितना? 5। यहाँ से कितना बचा? 1 बराबर कितना? 10। 1 बराबर तो 10 आ गया बहादुर। इतना तो डेटा क्लियर है। अब हमें 15 वर्ष पश्चात क्या बताना है? सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में 5 वर्ष पश्चात है, वो 15 वर्ष नहीं, 5 वर्ष पश्चात है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। आप क्या करेंगे? ए का और बी का 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 1 रेशियो इसका भी है, 1 गुणे 10 मतलब 10, और 2 गुणे 10, 2 गुणे 10 मतलब 20, ये हो गया। अब 5 वर्ष पश्चात चलेंगे तो 5 इसको बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा, 5 इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इन्हीं का रेशियो चाहिए, 5 3 15, अब 5 बचे 25, 3/5 आंसर होगा। 3/5 क्या होगा? 5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल आराम से सॉल्यूशन निकल जाएंगे। बढ़ते हैं इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में 4 वर्ष पहले अ और ब की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। तथा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, अ लिखिए और ब लिखिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गए। अब इनका 2:3 अनुपात था, लेकिन कब था भाई? 4 वर्ष पहले था। इसके बाद 4 वर्ष बाद इनका अनुपात हो गया 5:7, ठीक। आप क्या लिखेंगे? क्रॉस करिए, ठीक है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, डेटा क्लियर रखिएगा, ठीक है। 7 दूना के 14, 5 3 15, 15 बड़ा है तो 15 लिखिए, माइनस 7 दूना के 14, बड़े में से छोटे को हटाइए, नीचे का अंतर 2 आ रहा है। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद मतलब 8, 1 बराबर कितना हुआ भाई? 16 हुआ। क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो फिर से लिख लीजिए अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, 1 रेशियो बराबर 16 है, तो अ का रेशियो कितना? 2, 16 दूना के 32 और 3, तो 16 3 48। ये तो 4 वर्ष पहले, ये तो 4 वर्ष पहले का निकल गया, 4 वर्ष पहले का आयु है। लेकिन आपको 4 वर्ष बाद आना पड़ेगा, तो 4 वर्ष बाद आना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। यहाँ 4 वर्ष बाद आएंगे तो कितना हो जाएगा? 52 वर्ष। तो यही 36 और 52 वर्ष हमारे क्या होंगे? आंसर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह विकल्प नंबर कौन सा सही होगा भाई? विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। दो बालकों की आयु का अनुपात कितना है भाई? 5:6 है। दो बालक है, पहला बालक हो गया, दूसरा बालक हो गया। 5:6 इनका क्या है? रेशियो है, ठीक है। लेकिन है मतलब वर्तमान है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 7:8 हो जाता है कब? 2 वर्ष बाद। डेटा बस क्लियर रखिएगा। 8 बचे 40, 7 छंग 42, तो 42 बड़ा है, तो 42 माइनस 8 बचे 40 बराबर 7 और 8 का डिफरेंट 1 इंटू कितना भाई? 2। यहाँ से कितना मिला? 2 बराबर 2, 1 बराबर 2 एकम 2, 1 बराबर 1, ठीक है। क्या क्वेश्चन में पूछा हमसे? क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। एक बात बताइए आप, पहला और दूसरा 1 रेशियो 1 है, तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा? 5 गुणे 1 मतलब 5 वर्ष इसका हो जाएगा, और 6 गुणे 1 मतलब 6 वर्ष इसका हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये तो वर्तमान आयु हो गई। 5 वर्ष पहले वाले बालक की दूसरे वाले बालक की 6 वर्ष हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? 12 वर्ष बाद पूछा इनका अनुपात, तो 12 इसमें बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 17, और 12 इसमें भी बढ़ाइए, कितना हो जाएगा?
12 6 18 अनुपात पूछा है, लेकिन हमारा जो रेशियो दिया है वो रेशियो कुछ इस प्रकार से दिया है 17 संबंधी 18 तो हुआ, लेकिन आंसर हमारा दिया है 17/18 से। कोई बात नहीं, अनुपात को बटे में, बटे को रेशियो में हम दिखा सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती, वो बिल्कुल एक दूसरे के दोस्त हैं। हाँ चलिए आते हैं, समरूप है एक तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यही हमारा 17/18 आंसर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 5 संबंधी 2 का अनुपात था। बताइए, अनुपात दिया 10 वर्ष पूर्व का, पहले का, और योग दिया है आज का, मतलब वर्तमान का। तो जो पहले का अनुपात दिया है ना, उसे पहले आज मिलाइए और फिर उन दोनों रेशियो को जोड़िए और 90 वर्ष के योग के बराबर कर दीजिए। ठीक है, आराम से सलूशन निकल जाएगा। तो पिता और कौन है, पुत्र है। 5 संबंधी 2 का रेशियो है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है, यही ना। हम 10 वर्ष बाद आएंगे तो 5 को हम लिख सकते हैं 5a, और जब प्रेजेंट में आएंगे तो प्लस हो जाएगा कितना 10। 2 को लिख सकते हैं 2a, प्रेजेंट में आएंगे तो 10 वर्तमान हो गया। इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो ये बराबर 90 वर्ष के बराबर हो जाएगा। 5 2 7, 7 रेशियो प्लस 10 10 20, 20 अब बराबर कितना भाई 90। तो 7 रेशियो बराबर कितना, 20 जाके घट जाएगा तो 70। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर रखिएगा, क्वेश्चंस में ये पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु बताओ, पिता की वर्तमान आयु बताओ। अब देखिए पिता का निकालेंगे, पिता का रेशियो कितना है 5, जब 1 रेशियो बराबर 10 तो 5 रेशियो बराबर, तो पिता का निकाल देंगे तो क्या होगा 5 × 10 बराबर 50 वर्ष। लेकिन यह 50 वर्ष 10 वर्ष पूर्व का है। क्यों 10 वर्ष पूर्व का निकाल, क्योंकि रेशियो तो 10 वर्ष पूर्व का है। तो 50 वर्ष 10 वर्ष पूर्व की वर्तमान 10 वर्ष पूर्व की आयु है। आपको वर्तमान निकालना है तो 10 वर्ष बाद आएंगे, यही ना। आप 10 वर्ष बाद आएंगे तो क्या करेंगे भाई, आप इसमें 10 बढ़ा दीजिए, ये हो गया वर्तमान आयु 60 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा आंसर भी होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन से। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 24 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। 24 छात्रों की क्या है औसत आयु 12 वर्ष है। तो हम क्या कह सकते हैं 24 छात्रों की जो औसत आयु कितना है 12 वर्ष है। इतना तो डेटा क्लियर हो गया। ठीक है, बोला यह देखा गया कि औसत आयु के आकलन के समय एक छात्र की आयु 8 वर्ष की जगह 14 वर्ष ली गई थी। ठीक है, मतलब एक छात्र की जगह 8 वर्ष की जगह क्या कर दिया था उन्होंने 14 वर्ष ले लिया था। बताइए लेना था 8 वर्ष और ले लिया कितना 14 वर्ष, तो 14 तो गलत हुआ भाई। ठीक है, 14 तो गलत हुआ ना। 8 लेना था 14 लेते, 14 तो अमान्य है, लेना था 8 तो 8 तो सही होना चाहिए। अब बताइए कितना बढ़ा दिया भाई, कितना बढ़ा दिया 6 बढ़ा दिया। अब बताइए एवरेज की अगर बात करें हम, अगर हम एवरेज की बात करें, देखिए औसत है, औसत आयु है 12 वर्ष। ठीक है, तो एवरेज की बात करें तो अब बताइए 8 से 6 बढ़ा दिया। अब बताइए अगर 6 तो एक तरह से आपका क्या एवरेज है नहीं, लेकिन जब इसे 24 के एवरेज के हिसाब से बदलेंगे, 24 लोग हैं तो 24 से भाग करेंगे हम, 6 एक कम 6 और 6 चौक को 24। अब 1/4, 1/4 हो गया, 1/4 को आप लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, मतलब लेना था कम और बढ़ा दिया 0.25 और एवरेज। ठीक है, मतलब यह 12 वर्ष सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, लेना था 8 और ले लिया 14, इसीलिए 12 वर्ष औसत आयु आ गई है। लेकिन अगर 8 लेगा तो 12 वर्ष से औसत आयु जो है और कम होगी। और विकल्प में देखिए 11.25, 11.5, 11.75 और 12.25, तो 12.5 तो एकदम 100% कटेगा, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ भी समझ जाएंगे
कि औसत आयु 8 की जगह 14 ले लिया है तो ज़्यादा ले लिया है, तो अगर 14 ले लिया है तभी तो औसत आयु आज 12 वर्ष दिखा रहा है, लेकिन 8 लेगा तो कहीं ना कहीं 12 वर्ष से कम होना चाहिए। तो ये ज़्यादा ले लिया है, कितना ज़्यादा लिया? 6 का एवरेज निकालेंगे 14 के छात्रों से भाग देकर, तो औसत आयु बढ़ के आएगा, मतलब निकल के आएगा 0.25। और 0.25 को आप क्या करेंगे? 0.25 से घटा देंगे, आएगा 11.75। यही 11.75 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा कि एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 32 वर्ष है। हाँ, मतलब एक परिवार के 4 सदस्य हैं जिसकी औसत आयु कितना है? 32 वर्ष है। इतना तो डेटा क्लियर है, इतना तो डेटा क्लियर है। आगे बोला यदि एक अतिथि की आयु को शामिल किया जाता है, अगर एक अतिथि को शामिल करेगा तो अब जाके सदस्य कितने हो जाएंगे? 5 सदस्य हो जाएंगे। 5 सदस्य हो जाएंगे ना बहादुर? हाँ, तो सबसे पहले देखिए 4 सदस्य की औसत आयु 32 वर्ष है, तो इनका योग निकाल लीजिए आप। 4 × 32 बराबर होगा 4 दूना के 8 और 4 × 12, 128 वर्ष। ये तो हो गया 4 सदस्यों का, ठीक है। आगे देखिए, जब एक अतिथि की आयु को अगर और शामिल किया जाता है तो औसत आयु 12.5% से क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे परसेंट में बढ़ा रहा है, तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही। अतिथि की आयु बताइए क्या है, ठीक है। अतिथि की आयु पूछा है कि बताइए क्या है। अगर यही कहा होता कि एक सदस्य को, यदि एक अतिथि को और शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है, 6 वर्ष बढ़ जाती है, 8 वर्ष बढ़ जाती है, तो डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन बोला है 12.5% बढ़ जाती है, तो 12.5% को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही लिख सकते हैं ना। और इस 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 12 दूना की 24, 25, 25 बटा के 2 परसेंटेज है, तो 25 बटा के 200 और कट कर आएगा कितना? 1 बटा के 8। तो हम क्या करेंगे? 32 का 1 बटा 8 बढ़ेगा तो 8 चौको 32, मतलब कितना बढ़ेगा? 4 औसत आयु की वृद्धि होगी। तो 4 होगी तो 32 वर्ष से कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? इनका योग 5 × 36 बराबर, मैंने कहा था कि किस संख्या से अगर 2 से गुणा करना है तो 1 शून्य बढ़ाकर 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर कितना होगा भाई? 1 शून्य बढ़ाकर 2 से भाग देंगे तो 180 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि 4 सदस्य थे तो 128 वर्ष सभी का आयु जोड़कर आ रहा था। 5 सदस्य हो गए, एक अतिथि आने पर तो 180 वर्ष हो गया सभी का आयु जोड़कर, उनका योग जोड़कर। तो अतिथि का कितना होना चाहिए भाई? जो आया था उसका कितना होना चाहिए? देखिए अतिथि की आयु, तो अतिथि की आयु होगी अब कितना बड़ा? वही होगी 180 माइनस 128, तो 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 12 गया तो 5, 52 वर्ष होगा अतिथि की आयु। और यही क्या होगा? आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इस प्रकार से दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों होगा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 51 वर्ष थी। यदि AB से 3 वर्ष बड़ा है, BC से 3 वर्ष बड़ा है, तो ABC की वर्तमान आयु कितनी है? बताइए कि 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु बोला है 51 वर्ष थी मतलब पहले, हाँ। और AB से 3 वर्ष बड़ा है आज, ठीक है। और BC से 3 वर्ष बड़ा है आज, है तो आज मतलब प्रेजेंट का। इधर प्रेजेंट बोल रहा है, उधर क्या पहले की बात बोल दिया है। तो ABC की आयु, तो पहले वाली जो चीज़ बोला है ना उसको पहले आज में कन्वर्ट करिए। तो 7 वर्ष पहले 3 व्यक्ति, मतलब ABC, तो ABC बोला है तो हम क्या लिख सकते हैं? 7 वर्ष पहले। अब ABC में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। 3 ABC की औसत आयु कितना है भाई? 51 है। 51 वर्ष थी भाई, थी बोला थी। 7 वर्ष पहले थी ना, आप 7 वर्ष बाद कर दीजिए, मतलब आज कर दीजिए। 58 हो जाएगी 3 व्यक्ति की, आज की औसत आयु 58 हो जाएगी। तो इनका योग कितना होगा?
3 व्यक्ति ABC, तो 3 ही व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति में 3 गुणे 58, अब बराबर कितना हो जाएगा? 3/24 को 4, सॉरी 3/24 को 4 और हाथ में लगा 2, 3 × 5 = 15, 2 = 17, 174 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 174। ये क्या हो गया? ये वर्तमान हो गया, ये तो वर्तमान क्लियर हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, बोला है ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। आप क्या करिए, ए लिखिए, बी लिखिए और सी लिखिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, लेकिन सी सबसे छोटा दिख रहा है। मान लीजिए सी का जो आयु कितना 1 है, सॉरी के है। अब सी, अब बोला क्वेश्चन में है कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो जब बी सी से 3 वर्ष बड़ा है तो बी बड़ा होगा k+3, और ए बी से 3 वर्ष बड़ा है तो ये क्या बड़ा होगा, ये k+3 है, तो यहाँ पर होगा k+3+3, या इसको कह सकते हैं k+6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया, ये भी आपका डेटा क्लियर हो गया, ये भी डेटा क्लियर, ये भी वर्तमान में हो गया, ये भी वर्तमान में हो गया। आप क्या करेंगे, इनके योग के बराबर इसको लिख लेंगे, तो k+6 + k+3 अब प्लस के बराबर कितना, 174 वर्ष होगा। कोई दिक्कत? आप क्या करेंगे, 1 2 3 3 के अब प्लस 6 3 9 बराबर कितना, 174। यहाँ तक भी डेटा क्लियर है? बिल्कुल डेटा क्लियर है। आप क्या करेंगे, 3 के बराबर 9 जाके उधर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 165, और के बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15। के का मान कितना निकल के आया हुआ है, 55 आ जाएगा। ठीक है, बोला है ए बी सी की वर्तमान आयु बताइए, ए बी सी की वर्तमान आयु बताइए। अब बताइए, अगर के का 55 है, अगर के का क्या है देख लीजिए यहाँ से, अगर के का 55 है बहादुरो, के का मान 55 है, तो सी का मान कितना हुआ, 55 हुआ, क्योंकि ये तो वर्तमान चीज़ है। ठीक है, और देखिए बी का कितना हुआ, 55 + 3 कितना हुआ, 58 हुआ, और के का कितना हुआ, 5 + 5 अब +6 कितना हुआ भाई, 61 हुआ। 61 55 और 61 58 और 55 ए बी सी की क्या होगी, वर्तमान आयु होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आयु संबंधी प्रश्न जो पीछे भी पढ़े थे वो भी सारा डेटा क्लियर हो गया होगा, और जो आज पढ़े हैं वो भी सारा का सारा डेटा क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सर जो आपने पढ़ाया है वहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बेहिचक एक बार फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जब हमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है बताइए। यदि आपको UPSI बिट करनी है तो आप थोड़ा सा लगे, हाँ, लेकिन बीच में 1-2 दिन क्वेश्चन हमसे गैप, मतलब क्लास गैप हो जा रहा है, कुछ इमरजेंसी वर्क हो जाने के कारण हम नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मैं क्लास लेके चलूँगा और कंप्लीट कर दूँगा। आज तक मैंने 4-5 क्लास तो कंप्लीट कर दिया है, 4-5 सेशन, यूँ कहा जाए तो 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इस प्रकार से आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।